हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे डेविल हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कैसे हम डेविल के गिरफ्त में आ जाते हैं, कैसे वो हमें पकड़ के रख लेता है और हमारी बुद्धि को बुरी तरह से भ्रष्ट करके और हमें हर सजा देने को मजबूर कर देता है, हर सजा दिलवा देता है। जो चीज हम नहीं चाहते उसको भी वो करवा देता है। और बुद्धि भ्रष्ट करने का रास्ता क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगी। कैसे पता करें कि डेविल हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, कैसे पता चले कि हमें डेविल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका इंडिकेशन होता है। आपको क्या लगता है? नहीं होता। हर चीज को अगर इंसान समझ जाए ना तो पता चल जाएगा कि हाँ आपका डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं या डेविल। तो डेविल कैसे हमारी बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है, कैसे हमें अट्रैक्ट करता है, आज मैं बताऊंगी आपको। ये लिख के ले लीजिए। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ लेना आप डेविल एनर्जी की गिरफ्त में हैं। बच जाइए। बचने का तरीका बता रही हूँ, वरना आप भटक जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं बताऊंगी आपको आज। सबसे पहले तो मान के चलिए, अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा हो तो आप उस पर तर्क कुतर्क जरूर करोगे। आप उस पे क्या करोगे? बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे। आप एक बार में कभी नहीं समझोगे। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता रही हूँ कि भगवान होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप इसे पे कमेंट करना शुरू कर दोगे। नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, नहीं ये मैं नहीं मानती, ये मैं नहीं मानता। तो समझ लेना कि आपके अंदर जो है डेविल एनर्जी का अटैक हो रहा है। दिखाई नहीं देगा लेकिन समझ लो अटैक हो रहा है, क्योंकि अच्छी चीज पे आप जरूर बहस करोगे। आपकी आदत पड़ जाएगी कि अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा, चाहे आपके मम्मी पापा ही हैं। मान लीजिए आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, आप लड़की हो, कह रहे हैं बेटा इस रास्ते पर मत जाना, या लड़कों से ज्यादा बात मत करो और वरना आगे चल के बुरा होगा। और आप कह रहे हो क्या, मुझे मत समझाओ, ज्यादा ज्ञान मत दो। तो समझ लेना वहां डेविल एनर्जी का ही अटैक है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो। आपकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है और वो डेविल मुस्कुरा रहा है कि चलो इसको तो मैंने अपने झांसे में ले लिया है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा तो आपका ईगो, आपका अहंकार इतना ज्यादा हाई रहेगा कि आपके अंदर इगोइस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। आपके अंदर इतना ज्यादा अहंकार भरा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो सामने वाले की बात। अहंकार में आके जो हूं मैं हूं और कोई नहीं है, तो वो डेविल का ही काम होता है। वो डेविल ही करवाता है। ये जान लेना कि आप फंस चुके हो, डेविल के चंगुल में फंस चुके हो, क्योंकि आपके अंदर अहंकार इतना है, सामने वाले को समझ ही नहीं रहे हो। आपके अंदर अहंकार इतना है कि आप किसी को भी हर्ट कर रहे हो। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार आता है तो क्या करता है? जैसे आप मुझे हर्ट कर दोगे, आप अपने घर वालों को हर्ट कर दोगे, समझोगे ही नहीं किसी की बात, क्योंकि आपका अहंकार इतना हाई है। अहंकार का मतलब डेविल। डेविल इतना हाई एनर्जी आपको दे चुका है, अपनी तरफ खींच चुका है कि आप उसके अलावा किसी सुन ही नहीं रहे हो। उसने आपको बंधक बना लिया है। वो आपको बंधक बना के चल रहा है और आप समझ ही नहीं पर आप सोच रहे हो ये मैं क्या कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि आपको डेविल ने पकड़ रखा है। इससे निकलने का रास्ता में भी मैं बताऊंगी, तो हमेशा याद रखा। बस मैं आपको एक सिम्टम्स बता रही हूँ, जैसे होता नहीं किसी बीमारी का लक्षण बताना, कि कैसे पता चले कि हाँ मुझे बुखार है। तो बॉडी गर्म होगी तभी तो पता चलेगा कि बुखार है। बस यही मैं आपको लक्षण बता रही हूँ कि क्या क्या ऐसे चीजें आपके साथ घटेंगी, तो आप समझ लेना कि आप डेविल के गिरफ्त में हो। आपको डेविल ने पकड़ रखा है, डेविल एनर्जी ने, नेगेटिव एनर्जी ने। और जब आपके ऊपर इसका अटैक होगा तो पता है क्या होगा? आपको 2 मिनट के सुख के लिए आपके अंदर इतना लालच भर देगा। 2 मिनट का सुख किसी भी वे में हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़की, मान लीजिए आप भाई हो मेरे, ठीक, आपको किसी लड़की ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और आपको लगा चलो हम इंटीमेट होंगे, मेरी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो जाएगी, और उसी क्षणिक सुख के लिए आपको भ्रमित किया और आप चले गए। और फिर वहां गए, वहां क्या हुआ? उस लड़की ने चुपके से एक वीडियो बनाई और फिर आपको फंसा दिया। आप फंस गए। अब फंस गए तो फिर क्या, आपको वायरल करेगी, आपको या तो ब्लैकमेल करेगी, कहेगी कि ऐसा है मैंने वीडियो बनाई, अगर अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं फिर तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी, सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। फंस गए ना। क्षणिक सुख के लिए आप भ्रमित हो गए ना। और लड़कियों का भी यही हाल है। लड़कियों को यही है कि मान लीजिए किसी लड़के ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उसके बाद गया किसी होटल में, इंटीमेट हुई और वीडियो बनाया और फिर धमकी देने लगा। ये भी तो है। इसी को तो कहते हैं क्षणिक सुख। और मान लीजिए कोई 2 मिनट के लिए, मान लीजिए आपको क्षणिक सुख का क्या, जैसे लोग मटन चिकन खाते हैं, 2 मिनट का तो स्वाद रहता है, उसमें स्वाद के लिए तो खाते हैं। उनको लगता है कि मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर में कोई स्वाद नहीं है, पालक पनीर में कोई स्वाद नहीं है, पनीर के कितने आइटम है, कढ़ाई पनीर, मतलब उनको ये सब खाना अच्छा नहीं लगेगा। शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन खाना अच्छा नहीं लगेगा, और उनको क्या, नॉन वेज अच्छा लगेगा। सोचो शाकाहारी में इतनी वैरायटी है वो अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन मांसाहारी में सिर्फ ये मटन चिकन 2 शब्द हैं, मटन और चिकन, वही मुर्गा बकरा,
और उसको खाने के लिए क्या करते हैं, क्षणिक सुखी तो है, उसके प्रलोभन में वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ खींचता है कि खाओ खाओ, इसमें बहुत सुख है, और उसी को आनंद समझकर लोग खाते रहते हैं। और इतनी बुद्धि भ्रष्ट रहती है कि हर दिन जाके कटवा के लेके आएंगे, अपने सामने खड़े होकर कटवाते हैं। कितना पाप है, पाप ही की तरफ तो ले जा रहा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे कि आप टेंशन में हो, तो लोग कहते हैं कि टेंशन रहे तो भगवान का नाम जप, पूजा पाठ कर लो, राम नाम जपो, आप राधे राधे जपो। उसको नहीं करेंगे, उसमें बल्कि 1 रुपए नहीं लग रहा है नाम जाप में। अरे सोचिए, आप टेंशन में हो, आप राम 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 जपो, उसमें पैसे लग रहे हैं नहीं, लेकिन जाके शराब की बोतल ले आएंगे, चाहे 500 की मिले, चाहे 1000 की, चाहे 200 की, उसमें पैसा लग रहा है, लेकिन उसमें उनको सुकून है, क्योंकि वो डेविल एनर्जी आपको खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या करे, जाओ शराब पी लो, इससे तुम्हें शांति मिल जाएगी। और वो बेचारे सीधे साधे जाके पी के चले आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी सोल फैमिली की कोई गलती नहीं होती, गलती होती है सिर्फ किसकी, डेविल की। और डेविल आता कब है, जब हम भगवान से दूर रहते हैं तब। जैसे होता नहीं कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं अपने भगवान, अपने घर वालों के संरक्षण में रहना चाहिए। तो और क्या करते हैं हम, जब डेविल हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमें सबसे ज्यादा क्या करेगा, दूसरों से कंपेयर कराएगा कि देखो वो कितना अमीर है, तुम गरीब हो, उसके पास पैसे ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, उसके पास कपड़े अच्छे अच्छे, तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास बंगला गाड़ी कार है, तुम्हारे पास नहीं है। जब कंपेयर कराएगा उसके बाद क्या होगा, सामने वाले से ईर्ष्या आती है। तो डेविल का काम है क्या, कि ईर्ष्या करवाना। वो ईर्ष्या करवाएगा, फिर हमें क्या करेगा, हमें नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा तो हम उसका गलत करेंगे। कितने लोग ऐसे मर्डर कर देते हैं जलन में, किसी का दोस्त बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गया है, कितने, मतलब सबकी बात नहीं करूं, लेकिन जिसके ऊपर जब डेविल अटैक करेगा तो क्या करेगा, उसका मर्डर करने की सोचेगा, उसको बर्बाद करने की सोचेगा। नहीं मारेगा तो उसको बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाएगा। उसके अंदर ईर्ष्या आएगी, जब कंपेयर करेगा तो ईर्ष्या आएगी, ईर्ष्या से क्या होगा, फिर उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है। तो डेविल ये काम करता है। और तो और आपके अंदर इतना ज्यादा क्रोध आएगा कि आपकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर देगा। कहते नहीं, क्रोध में आके खुद का ही विनाश कर लेता है। तो जो क्रोधी होते हैं, समझ लो डेविल का ही अटैक तो होता है, नेगेटिव एनर्जियों का ही तो अटैक होता है, डिवाइन थोड़ी ना करते हैं। नहीं, आपकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया जाता है कि आप क्या करते हो, अपना ही विनाश कर लेते हो। आप अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाओगे। यहाँ तक लोग क्रोध में आके तो सुसाइड करते हैं। क्रोध और अहंकार, यही 2 चीज है हमें सुसाइड करने पर मजबूर करता है। हमारे अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं, क्यों, डेविल की वजह से। डेविल एनर्जी ही का अटैक होता है कि हमें विनाश की तरफ ले जाता है। हम कभी अपना अच्छा सोच ही नहीं पाते, हम अपना बुरा ही करने पे तुले रहते हैं, और वही हमें अच्छा लगता है, चाहे नॉनवेज खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे सुसाइड करना हो, सब चीज ये सब डेविल का ही अटैक होता है। और तो और आप ये मान के चलिए कि जैसे हम सोशल मीडिया पे हैं, मान लीजिए हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डेविल का काम क्या है, आपके पास ऐसे वीडियो लाएगा जिससे आपको भ्रमित करे। आप भगवान को लेके नहीं चल रहे हो, उल्टा सीधा आप वीडियो देख रहे हो, आप उस वीडियो को पॉजिटिव वे में भी होगा तो आपको उस वीडियो के थ्रू आपको नेगेटिव करेगा, आपको भ्रमित करेगा। आपको जब नेगेटिव करेगा तो आप टेंशन में रहोगे, आप उस चीज को उल्टा सोच सोच के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हर चीज का आपके अंदर विचार डालेगा और आपको नेगेटिव कर देगा। और नेगेटिव करेगा तो आप क्या करोगे, परेशान रहोगे। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो भेजेगा, हो सकता है कोई लड़का है, मेरे भाई लोग हैं, उनके पास कोई ऐसे न्यूड पिक्चर ले आएंगे, कहेंगे देखो इसमें कितना आनंद है, और आप उसको देख के अट्रैक्ट होगे, फिर आपका मन कहाँ भटकाएगा, आप सोचोगे कि कोई लड़की मिले, मैं उसके साथ कुछ करूं। सोचो, ऐसे ऐसे भरमा देते हैं। तो डेविल का काम क्या है, हमें भरमाना। वो वहां मटन चिकन को बोल रहे हैं बहुत अच्छा होता है, जो डेविल का काम क्या है, आपको किसी ने कितना घुमा के आपको एकदम आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आपको अच्छी चीजें बुरी और बुरी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। और एक बात लिख के रख लीजिए, जब भी आप पर डेविल अटैक करेगा, सोचो कितनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं ऐसे लोगों का, कि कोई लड़की किसी को पसंद आती है, अगर वो लड़की उसको मतलब अवॉइड करे तो क्या करते हैं, उसके बॉडी पे तेजाब डाल देते हैं, उसके मुंह पे तेजाब डाल देते हैं। बुद्धि तो भ्रष्ट है, उसको ये थोड़ी ना पता है कि आगे जाके मैं जेल जाऊंगा। ऐसे ऐसे कांड कर बैठते हैं, मर्डर कर देते हैं किसी का, किसी के साथ मान लो रिलेशनशिप में, उसके पति का मर्डर कर देते हैं लड़के जाके। कोई पत्नी है ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है कि अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मार डालती है, और कोई पति है किसी और लड़की के लिए अपनी पत्नी का मर्डर कर देते हैं। तो ये सब क्या है, डेविल अटैक ही तो है। कितने कुकर्मी ऐसे हैं, रेप कर देते हैं, ये डेविल अटैक ही रहता है। ये डेविल अपनी गिरफ्त में लेता है ऐसे लोगों को।
और कब लेता है? जब आप भगवान को नहीं मानते हो तब। इसका समाधान यही है, अगर इससे बचना है ना तो भगवान का नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आपको भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, वरना आप हमेशा ऐसे ही भ्रमित रहोगे और हमेशा नेगेटिव एनर्जी के गिरफ्त में रहोगे। हमेशा वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आप क्या करोगे? इल्यूजन में रहोगे, हमेशा आप भ्रमित रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमेशा आप बुरी चीज को अच्छा और अच्छी चीज को बुरा समझते हो, तो समझ लेना आप नेगेटिव एनर्जी की कैद में हो। हमेशा वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, हर गलत चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सभी सोल फैमिली से कि इससे बचें, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो 60 साल के हों, चाहे वो 10 साल के हों। जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज से बचिए, समझ जाइए। मेरे इन बातों से आप डिकोड खुद करिएगा कि हाँ सच में मैं नेगेटिव एनर्जी के गिरफ्त में हूँ, मतलब डेविल एनर्जी के कैद में हूँ कि डिवाइन के। आप डिवाइन की कैद में हो जाइए, आप देखिए फिर क्या होता है आपके साथ, सब अच्छा होगा, कभी आप भटकोगे ही नहीं, हमेशा ईश्वर बचा के चलेंगे आपको। हर रास्ते पर अगर आपके किसी भी रास्ते पे अगर आप रहोगे, वहां कांटे भी होंगे तो बाबा उसे फूल बना देते हैं। भगवान की भक्ति में इतनी पावर होती है, तो आप भी भगवान की भक्ति करो, नाम जाप पूजा पाठ बढ़ाओ और बोलो जय श्री राम।